हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम एक ऐसा टॉपिक शुरू करेंगे जिससे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी चीज़ें सॉल्व होती है, लेकिन बच्चे उसमें इतना स्ट्रगल करते हैं, उसको रटते हैं, बिना समझे चीज़ें बनाते हैं, ट्रिक्स बनाते हैं। ओके, तो आज हम समझेंगे प्लस एम एंड माइनस एम इफ़ेक्ट, या फिर इसको क्या ही बोला जाता है, रेजोनेंस इफ़ेक्ट या फिर आर इफ़ेक्ट। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट का पार्ट है। तो प्लस एम माइनस एम इफ़ेक्ट जो होते हैं ये परमानेंट इफ़ेक्ट होते हैं, हमारे परमानेंट इफ़ेक्ट होते हैं। इसको सबसे अच्छा समझा जा सकता है बाय बेंजीन रिंग इसको सबसे अच्छा समझा जा सकता है। ओके, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस इज़ नथिंग बट व्हाट इज़ द रेजोनेंस। मैं रेजोनेंस को इसमें नहीं लूँगा इस वाले वीडियो में। ओके, व्हाट इज़ द रेजोनेंस? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, क्लियर। इसकी क्या है कंडीशन से, मतलब कहाँ कहाँ दिखाई देता है? पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कैटायन, लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड वैकेंट ऑर्बिटल। कैटायन का मतलब क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल। इसका मतलब है वैकेंट ऑर्बिटल। ओके, वैकेंट ऑर्बिटल। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं लोन पेयर का मतलब यहाँ पर, लोन पेयर का मतलब फील्ड ऑर्बिटल, या फिर ये कब भी हो सकता है फील्ड अनशेयर्ड ऑर्बिटल। ओके, ये कब भी हो सकता है जब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो, तब भी ये हमें मिल सकता है। तो यहाँ पर होता है रेजोनेंस। ठीक बात है, यहाँ पर होता है रेजोनेंस। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ मैं रेजोनेंस का, CH2 डबल बॉन्ड CH2 माइनस, क्लियर और नॉट। तो यहाँ पर क्या होगा आप सब जानते हैं, ये जो लोन पेयर है दिस विल कम एज पाई बॉन्ड एंड दिस पाई बॉन्ड विल गो एज लोन पेयर। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनने वाली है, अब सिग्मा बॉन्ड स्केलेटन तो सेम रहेगा, ये जो लोन पेयर जो पाई बॉन्ड आया ये क्या हो जाएगा एज पाई बॉन्ड एंड दिस पाई बॉन्ड विल बी एज लोन पेयर। ठीक बात है। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल हो गया रेजोनेंस का। ठीक है, प्लस एम इफेक्ट माइनस एम इफेक्ट क्या होता है? प्लस का मतलब होता है कि कोई ग्रुप जो है सबस्ट्रेट को दे रहा है। जैसे कि लेट्स से तुम किसी एक्स को पढ़ रहे हो और उसके साथ कोई ग्रुप जोड़ा हुआ है जी। अगर ये जी जो है इस एक्स को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो मीन्स इट इज शोइंग प्लस इफेक्ट। अगर ये जी जो है इस यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है अपनी तरफ तो इट इज़ व्हाट? माइनस इफेक्ट। अब ये प्लस कुछ भी हो सकता है, ये प्लस इंडक्टिव भी हो सकता है, प्लस मेजोमेरिक भी हो सकता है, प्लस हाइपर कंजुगेशन भी हो सकता है। ओके, तो ये प्लस कुछ भी हो सकता है। अगर जी सिस्टम एक्स को या सबस्ट्रेट एक्स को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इट विल बी प्लस, अगर उससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इट विल बी माइनस। क्लियर और नॉट? प्लस एम क्या होता है, जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं। कोई कैटायन है CH2 प्लस, ओके, और यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है OH से। अब O के ऊपर क्या होता है? दो लोन पेयर। सही बात है। कार्बन है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि दिस इज व्हाट कैटायन, वैकेंट ऑर्बिटल है। और ये ऑक्सीजन है इलेक्ट्रॉन रिच, तो ये क्या कर सकता है? इस CH2 को या इस कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो यहाँ क्या बन सकता है? CH2 डबल बॉन्ड OH प्लस। क्लियर और नॉट? सो हियर this group OH is showing what? Plus M effect, donating effect by resonance, donating effect by resonance. तो it is known as plus R effect और plus M effect। ये बात समझ में आई? वहीं एक और एग्जांपल लेते हैं दूसरी तरफ। जैसे कि लेट्स से CH2 डबल बॉन्ड CH और हमने रख दिया यहाँ पर NO2। ठीक बात है, NO2। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हो कि यहाँ पर दिस इज हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है इस ग्रुप की। तो ये क्या कर सकता है? यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज़्यादा है नाइट्रोजन से, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो ये कहाँ आ जाएगा?
यहाँ पर आ जाएगा, इज इट और नॉट। या फिर हम ये भी कह सकते हैं दिस इज द पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जाएंगे किस तरफ, ऑक्सीजन की तरफ या फिर कुछ इस तरह से कार्बन की तरफ। तो सीधा सा आंसर है कि एन डबल बॉन्ड ओ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है कि इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली किसकी तरफ ट्रांसफ़र होंगे, ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफ़र होंगे। तो इसका स्ट्रक्चर हम कुछ इस तरह बना सकते हैं। तो हमारे पास क्या बन गया, CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड N O माइनस, इज इट और नॉट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो दिस ग्रुप इज विड्रॉइंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस ग्रुप, इज इट और नॉट। तो हमारे पास ये क्या हो गया X, ये क्या हो गया G, विच इज़ विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम द X। तो हमारे पास हम ये बोल देंगे कि ये पर्टिकुलर ग्रुप जो है ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप with resonating effect or with the conjugation. So this is called what, minus R और minus M effect। ये बात समझ में आई क्या, कोई दिक्कत है इस चीज़ में। तो इन्हीं इफेक्ट्स को हम किस में देखते हैं, अब बेंजीन में देखते हैं, क्योंकि वहीं सबसे ज़्यादा ये यूज़ में आते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। लेट्स से ये मैंने एक बेंजीन रिंग बना दी, अब इसके ऊपर कोई ग्रुप जोड़ दिया G, मैंने G। अब मैं ये बोलता हूँ कि भाई बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन आने चाहिए बाय रेजोनेंस, मतलब G जो होना चाहिए इलेक्ट्रॉन को किसी ना किसी तरह जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहने चाहिए बेंजीन की तरफ बाय रेजोनेंस। अब बाय रेजोनेंस कैसे हो सकता है कि यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड, दिस इज पाई बॉन्ड, दिस इज सिग्मा बॉन्ड, तो हियर मे बी इज पाई बॉन्ड, इज इट और नॉट। पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, मे बी हियर इट इज व्हाट, लोन पेयर। तो एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं, चेक करते हैं कि G पर लोन पेयर रखने से काम हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, OH लेते हैं हम। तो OH में क्या हो रहा है यहाँ पर, यहाँ देखिए आप, लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। जी हाँ, हम यहाँ कह सकते हैं कि ये जो है कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहा है, और हमारे पास ये क्या कर रहा है, बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। मीन्स दिस ग्रुप इज डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन टू द बेंजीन रिंग, सो हियर द OH ग्रुप इज व्हाट, द प्लस M ग्रुप। ये बात समझ में आई क्या, कोई दिक्कत है इस चीज़ में। तो हम ये कह सकते हैं कि बेंजीन रिंग से कोई भी ऐसा ग्रुप जुड़ा हो जिसके ऊपर क्या हो, एक लोन पेयर, उसको हम क्या बोल देंगे, प्लस M ग्रुप या प्लस R ग्रुप। तो बताओ, इसको रटने की ज़रूरत है क्या कि कौन कौन से ग्रुप जो हैं प्लस M या प्लस R दिखाएंगे, नहीं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, NH2। ओके, ऐसा करते हैं, माइनस M भी पढ़ लेते हैं, फिर उसको भी कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या पता लगा कि ऐसा कोई भी ग्रुप जो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हो और उसके ऊपर क्या हो, एक लोन पेयर हो, वो क्या कहला देगा, हमारा प्लस M ग्रुप या प्लस R ग्रुप। अब यहाँ पर हम बात करते हैं माइनस M इफेक्ट की, या माइनस M ग्रुप या माइनस R ग्रुप। यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने देकर आपको समझाया था NO2 का, ठीक है। सेम एग्जाम्पल अपन यहाँ बेंजीन रिंग में भी लेते हैं, फिर चेक करेंगे क्या ऐसा है क्या। ओके, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, क्लियर और नॉट। तो ये जो हो जाएगा, इस टाइप का रेजोनेंस हो जाएगा, और हमारे पास जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरह का रहेगा, क्लियर और नॉट। तो यू कैन सी that this group, the NO2 group, is withdrawing the electron from the benzene ring, attracting the electron from the benzene ring. So here the NO2 is nothing but what, minus M group। क्लियर बात है कि नहीं है। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, ध्यान देना। और ये NO2 क्यों खींच पाया, यहाँ ऐसा क्यों नहीं हुआ। जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक बात है। तो ये पाई बॉन्ड कुछ इस तरह भी जा सकते हैं, ये पाई बॉन्ड कुछ इस तरह भी जा सकते हैं, क्लियर। तो ये पाई बॉन्ड नाइट्रोजन, मतलब ये ऐसे ही क्यों गए, ऑक्सीजन की तरफ ही क्यों गए,
इसका क्या कारण, ये मैंने पहले एग्जाम्पल में भी समझाया था, वापस से समझा रहा हूँ, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा है, दैट्स वाई इट इज़ हैविंग मोर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। भाई यहाँ पर नाइट्रोजन जो है ना वो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकता, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ऑक्सीजन से। ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मैंने बोला, लेट्स से यहाँ पर मैंने क्या जोड़ दिया, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N। अब आपको यहाँ दिख रहा है क्या, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। अब इलेक्ट्रॉन जाएंगे किसकी तरफ, पाई बॉन्ड कुछ इस तरह से आएगा या फिर कुछ इस तरह से नाइट्रोजन की तरफ जाएगा। तो चेक कर लेते हैं, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और ये नाइट्रोजन तो sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, नाइट्रोजन लेगा। तो इसका जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा, मीन्स दिस ग्रुप इज आल्सो विड्रॉइंग द इलेक्ट्रॉन, सो दिस ग्रुप, द CN ग्रुप इज आल्सो -m और -r ग्रुप। क्लियर। तो हम इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्या क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं अल्टीमेटली, दैट विच ग्रुप्स कैन शो -m इफेक्ट। आप वीडियो पॉज कर सकते हैं 1 मिनट के लिए और सोच सकते हैं और कमेंट में आंसर कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स चेक, मैं आगे बढ़ता हूँ कि ऐसे कौन से ग्रुप -m इफेक्ट शो करेंगे। तो यहाँ साफ नज़र आ रहा है कि अगर बेंजीन रिंग से कोई ग्रुप ऐसा जुड़ा हुआ हो जिसके ऊपर पाई बॉन्ड हो, तो बताइए इसमें क्या कंडीशन लगाऊँ मैं, क्या कंडीशन लगाऊँ। आप देख पा रहे हो NO2 में भी X और ये Y था, CN में भी X और ये Y था, इज इट और नॉट। क्लियर, एक पाई बॉन्ड होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से कंडीशन लग रही है दैट ऐसा कुछ होना चाहिए एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Y शुड बी ग्रेटर देन X, सो दैट दे कैन पुल द इलेक्ट्रॉन, दे कैन पुल द इलेक्ट्रॉन, दे कैन अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, ताकि वो इलेक्ट्रॉन खींच सके बेंजीन रिंग से। क्लियर और नॉट। ओके, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, आप उन एग्जांपल्स को देखिए कि कौन, बस ये डिसाइड कीजिए कौन +m दिखाएगा, कौन -m दिखाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। आप वीडियो को पॉज करके आंसर कीजिएगा। अगर मान लीजिए आपको इसको डिटरमाइन नहीं कर पा रहे ना, तो आप क्या करना, इन ग्रुप्स को बेंजीन रिंग के साथ ऐड कर देना। ओके, तो ठीक है, चेक कीजिए इनमें कौन +m दिखाएगा, कौन -m दिखाएगा। चलिए शुरू करते हैं। मैंने क्या बोला था कि आप इनको ना बेंजीन रिंग के साथ ऐड करके देख सकते हैं। ओके, तो अपन वही करते हैं, इसको बेंजीन रिंग के साथ ऐड करके देखते हैं क्या सही जवाब आ रहा है क्या। तो ये देखो, इसके साथ ये क्या हो गया, एक X हो गया यहाँ पर एंड उसके ऊपर लोन पेयर। तो ये क्या कर सकता है, अपनी बेंजीन रिंग को डोनेट कर सकता है। सो दिस इज़ व्हाट, डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन टू द बेंजीन रिंग, सो दिस इज +m। ओके, और इट इज़ रिजेंबलिंग विद व्हाट, विद द X लोन पेयर। ठीक है, अगर रिविजन दे देता हूँ मैं, X लोन पेयर, दिस इज द +m, X डबल बॉन्ड Y और X पाई बॉन्ड, इट मे बी ट्रिपल बॉन्ड, पाई बॉन्ड होना जरूरी है, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Y शुड बी ग्रेटर देन X, देन इट इज़ -m। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा है X लोन पेयर देन +m। अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो कुछ नहीं करना, पहला एटम कौन सा अटैच है, पहला ग्रुप कौन सा अटैच है, केवल उसी को देखना है, बाकी बाद में कुछ भी दिया हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो पहला नाइट्रोजन अटैच है, ओके, X अटैच है, X अटैच है, उसके ऊपर लोन पर, बाकी इसके बाद में कुछ भी जुड़ा हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो दिस इज व्हाट +m। यहाँ पर भी चर्चा करते हैं सेम, दिस इज व्हाट +m। इसके बारे में देखते हैं, यहाँ पर मुझे ये कुछ डिफरेंट नज़र आ रहा है, ये कुछ इस तरीके का। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, दिस इज X ग्रेटर देन डबल बॉन्ड Y एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Y इज ग्रेटर देन X। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर दैट इट इज अट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बेंजीन रिंग, टेकिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बेंजीन रिंग, सो दिस ग्रुप इज व्हाट -m। ओके, नाउ
you see that this is purely lone pair and lone pair. So obviously this is highly donating group, so this is plus m. Okay, now if we talk about this, you see यहाँ पर जैसा कि मैंने बोला कि आप केवल ये चेक करो कि हमारे पास बेंजीन से डायरेक्ट कौन अटैच है. तो अगेन X double bond Y, and Y is having more electronegativity than the X. Okay, so this will be what? Minus n. Same, this is minus n. Clear? अब आपका प्रश्न ये है कि सर ये तो देखना हमने सीख लिया भाई कौन प्लस m है कौन माइनस m है, लेकिन ये कैसे सीखें कि कौन ज़्यादा प्लस m दिखाएगा कौन ज़्यादा माइनस m दिखाएगा. ओके, तो उसका भी अपने पास समाधान है. ठीक है, चलिए जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने. Let's say one example is OH and NH2. इनमें कौन ज़्यादा प्लस m दिखाएगा कौन माइनस m दिखाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप खुद डिसाइड कीजिए सबसे पहले तो. ओके, वीडियो पॉज करके और मैं कंटिन्यू करता हूँ. यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी O ग्रेटर देन नाइट्रोजन, क्लियर और नॉट. सो विच इज़ हैविंग मोर टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन. कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा रखता है. जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है बेंजीन रिंग को या किसी को भी डोनेट कर पाएगा. तो अगर प्लस m का ऑर्डर देखेंगे तो किसका ज़्यादा होगा, NH2 का ज़्यादा होगा. अगला एग्जांपल देखते हैं O माइनस एंड OH. O माइनस एंड OH, तो यहाँ पर O माइनस ज़्यादा होगा या OH ज़्यादा होगा. ऑब्वियसली O पर, यहाँ पर O माइनस पर O पर इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कि वो तुरंत डोनेट कर देगा. नेगेटिव चार्ज आपको नज़र आ रहा है, तो प्लस m इफेक्ट जो होगा O माइनस का ज़्यादा होगा. जैसे कि NH2 और उसके डेरिवेटिव की बात करते हैं, NHCOOCH3. ठीक बात है, इसकी बात करते हैं. तो यहाँ पर देखो दिस, अब मैं यहाँ पर ना आपको बेंजीन रिंग अटैच करके बताता हूँ थोड़ा सा, उससे ज़्यादा समझ में आएगा. ओके, तो यहाँ पर दिस लोन पेयर इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू द बेंजीन रिंग फॉर प्लस m, बट दिस लोन पेयर इज आल्सो बिजी विद दिस C डबल बॉन्ड O, बट नॉट कंप्लीटली डेडिकेटेड विद द बेंजीन रिंग. सो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट कर रहा है, द NH2 और द NHCOCH3. दिस लोन पेयर इज कंप्लीटली डेडिकेटेड, सो दिस विल शो द हायर प्लस m. ये बात समझ में आएगी आप लोगों को. ओके, तो इस तरीके से हम जो है प्लस m का ऑर्डर चेक कर सकते हैं. अगर हम बात करते हैं माइनस m के ऑर्डर की, अब सर माइनस m का ऑर्डर जो है, माइनस m का ऑर्डर वो कैसे देखें, तो माइनस m के भी एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे कि यहाँ पर आता है NO2 एंड CN. सबसे पहले तो यही आ गया NO2 एंड CN. तो अब NO2 और CN में ज़्यादा कौन दिखाएगा भाई. ऑब्वियसली यहाँ पर नाइट्रोजन की पहले बात तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, फिर ऑक्सीजन की ज़्यादा. ओके, तो ये जो है हमारे पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा देन द CN, तो ये ज़्यादा माइनस m हमारे पास हो जाएगा. इज़ इट और नॉट. जैसे कि और भी एग्जांपल है COCHO एंड देन COH. क्लियर. तो सेम इसको मैं बेंजीन रिंग के साथ ऐड करके देखता हूँ एक बार, उससे थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा. क्लियर. तो this CO pi bond is completely dedicated to withdraw the electron from the benzene ring. ये जो पाई बॉन्ड है हमारा, इसका CO का पाई बॉन्ड है, ये completely अवेलेबल है इस बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए. लेकिन ये वाला जो पाई बॉन्ड है COOH वाला, ये कहाँ भी बिजी है, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर को लेने में बिजी है. सो दिस इज़ नॉट कम्प्लीटली डेडिकेटेड फॉर द बेंजीन रिंग. तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींच पा रहा है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ये खींच पा रहा है, ये थोड़ा बहुत ऑक्सीजन के साथ बिजी है. ओके, सो दिस विल शो द हायर माइनस m. क्लियर और नॉट. तो इस तरीके से आप जो है प्लस m एंड माइनस m को भी कंपेयर कर सकते हैं. ओके, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. हाँ, इसके पहले मैं आपको कुछ हमारे ऑर्डर्स भी बताना चाहूँगा. ये जो है ये हमारा प्लस m का ऑर्डर है. दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ प्लस m इफेक्ट. अगर आपको याद रखना है, याद तो बिल्कुल भी नहीं रखना, जबकि मैंने पूरा समझा दिया है. ओके, याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा. दिस इज द प्लस m इफेक्ट ऑर्डर एंड समवेयर वी हैव माइनस m इफेक्ट ऑर्डर. ओके, तो यू कैन रिमेंबर दिस. ओके, सो थैंक यू टू ऑल. If you like the video, then please subscribe the channel and keep seeing, keep watching Chem Pipe. Thank you.